Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum students. So ultimately, Alhamdulillah, we reached to the last topic of electrostatics despite all hurdles, and the topic is Van de Graaff generator. टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर. Before we discuss Van de Graaff generator, its principle, its working, Van de Graaff generator. Before we discuss its principle and other things, we have to first clear a concept that is called as corona. The famous word these times, corona discharge. But here, this corona discharge has always has a positive role, not the negative role we are seeing these days throughout the world. देखिए, कोरोना डिस्चार्ज समझने के लिए क्या है कोरोना डिस्चार्ज. देखिए गौर से, अगर बेटा आप एक स्फीयर लेंगे, ठीक, इस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी सिग्मा है और इसका रेडियस आर है. तो ये सिग्मा किसके बराबर होता है? सिग्मा होता है ना बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया. स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर. मतलब बन गया, अगर आप चार्ज सेम रखेंगे मगर रेडियस को चेंज करेंगे, सिग्मा कैन चेंज. जिस स्फीयर का रेडियस कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. मतलब अगर मैं दो अलग अलग स्फीयर्स कंसिडर कर लूंगा, इस स्फीयर पर भी चार्ज क्यों रखते हैं, इस पर भी चार्ज क्यों रखते हैं, इस स्फीयर का रेडियस r1 लेंगे, इस स्फीयर का रेडियस r2 लेंगे, तो ये बिल्कुल विजिबल है कि r1 छोटा है. क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी. वो स्मॉलर द रेडियस ग्रेटर विल बी द चार्ज डेंसिटी. अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा? चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है बेटा? वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ जाता है. ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हैज अ फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. On the surface of a conductor, electrical field is equal to sigma by epsilon naught. तो जिस स्फीयर का सिग्मा ज्यादा होगा उस स्फीयर का फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है. क्या हो जाता है? स्ट्रांग. अब देखिए यहां पे, अगर आप फिर एक बार मैं जल्दी से रिपीट करूंगा. एक स्फीयर है, उस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और the charge distributed on its surface is represented by surface charge density sigma, and mathematically ये sigma किसके बराबर बेटा होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. and what is the area of the sphere? 4 pi r square.
अगर हम क्यू को सेम रखेंगे तो सिग्मा बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिस स्फीयर का रेडियस कम होगा उसका सिग्मा ज्यादा है, जिस स्फीयर का रेडियस ज्यादा होगा उसका सिग्मा कम है। तो इस तरीके से मैंने दो स्फीयर्स लिए, दोनों पर चार्ज सेम है, मगर चूंकि इसका रेडियस कम है तो इसका सिग्मा ज्यादा होगा, इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका सिग्मा कम होगा। इससे होगा क्या, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, जब हमें कंडक्टर लेंगे उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है वो बेटा, वो होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब बना जहां पर सिग्मा ज्यादा है वहां पर फील्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, देखिए इससे क्या होता है बेटा। अब अगर आप एक आर्बिट्ररी शेप लेंगे, इफ यू विल टेक एन आर्बिट्ररी शेप लाइक दिस, वी विल टेक लाइक दिस। देखिए यहां पर भी एक कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है, ये भी कर्वेचर है। जब आप इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, when you distribute the charge on this arbitrary shape conductor, what happens, जहां पर कर्वेचर, इस कर्वेचर का अपना रेडियस होगा, इस कर्वेचर का अपना रेडियस होगा, जितना कर्व नैरो होता है उतना उसका रेडियस छोटा हो जाता है, जितना कर्व ब्रॉड हो जाता है उतना उसका रेडियस बढ़ जाता है। क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस कम है, तो यहां पे सिग्मा ज्यादा होगा, तो यहां पे सिग्मा कम होगा। अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो यहां पे फील्ड जो है वो भी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू हियर। ठीक है, ठीक है, तो जितना बेटा ये कर्वेचर कम हो जाएगा उतना वहां पे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां पे फील्ड जो है वो स्ट्रांग बनता जाएगा। फील्ड स्ट्रांग बनने से क्या होता है, फील्ड स्ट्रांग बनने से क्या होता है, अब जो वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स है हवा में, इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से बेटा ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, दीज एयर मॉलिक्यूल्स गेट आयनाइज्ड, or I can say these air molecules get polarized first under the effect of this strong field. And when the air molecules get ionized, what happens here? मान लो आप एक एयर मॉलिक्यूल हम लेंगे, उसमें ऐसा हुआ जैसे कि आपको पता है, अगर ये पॉजिटिव है इस एंड पे नेगेटिव आएगा, इस एंड पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि आप एयर तो बेटा अपना इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से नहीं करता है। देन व्हाट हैपेंस, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ले आता है। या हम कहेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इट ब्रेक्स, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, एंड due to that electrical breakdown of the air, what happens, ये जो air molecule है ये positively charge बन जाता है। तो यहां पर ये pointed, जहां पे इस शेप में जहां पे नैरो सरफेस था, जिसका रेडियस बहुत कम था, वहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग हुआ, उसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड दोज एयर मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड। एंड जब ये फील्ड बढ़ा, आप इस पे चार्ज देते जाएंगे, ये फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे। ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे। जो ही ये एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां से टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसको जाएगा और ये खाली बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो
ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज हो गया, इट कम्स इन द ब्लूइश फ्लेम देयर। हमें यहां पे लगता है कि एक ब्लूइश फ्लेम निकल रही है, इसी ब्लूइश फ्लेम का नाम इधर पड़ता है कोरोना डिस्चार्ज। क्या नाम पड़ता है इधर? कोरोना डिस्चार्ज। सो व्हाट डू वी मीन बाय कोरोना डिस्चार्ज? कोरोना डिस्चार्ज का मतलब यही है कि जब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है, स्ट्रांग बनने के बाद जो एयर मॉलिक्यूल्स उधर होते हैं वो इतना पोलराइज हो जाते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने से ये नेगेटिव यहां जाएगा, जब नेगेटिव यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ट्रांसफर हुए ना, दिस ट्रांसफरेंस appears to us as a bluish flame and this is what we called as कोरोना डिस्चार्ज। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा इधर स्पेस में? पॉजिटिव चार्ज। तो इस फिनोमेना की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। कभी कभार लाइटनिंग होती है, मकान को खतरा होता है तब आग लगने की, तो कोरोना डिस्चार्ज कैन प्ले इट्स इंपॉर्टेंट रोल। आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।